हेलो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपसे स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी अभी देख पा रहे हैं कि अभी रात 9:30 बजे के अप्रोक्स आपको जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और जितनी भी वैकेंसी है, वायरलेस ऑपरेटर, मिनिस्ट्रियल, ठीक है, इसके साथ में आपके ड्राइवर वाली और सब इंस्पेक्टर एसआई वाली, उन सब के लिए आपका एक शेड्यूल, जो एग्जाम का पूरा कंप्लीट फाइनल प्रोसेस तक का पूरा शेड्यूल, एक नोटिस जारी हुआ है। ठीक है, तो उसमें कितना वो सच है कितना झूठ है, तो मैं आपको पूरा कन्फर्म इसमें डिटेल दे देता हूँ उसमें। ठीक है, तो आप लोगों को पता लग जाएगा, तो बने रहें। ठीक है। तो देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका, ठीक है, ये अभी नोटिस चल रहा था। इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको कंप्लीट पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ एक एक चीज को। ठीक है। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है कि टेंटेटिव कैलेंडर फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ 8,972 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट बाय द एसएससी इन सितंबर 2025 में पब्लिश की गई थी एसएससी के द्वारा। ठीक है। तो इसमें देखिए किस किस वैकेंसी पे बात हम करेंगे। तो इसमें देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एक को, कि एक तो सब इंस्पेक्टर, ठीक है, मेल और फीमेल एग्जामिनेशन 2025, इसके बारे में जो दिल्ली एसआई होता है उसके बारे में। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कांस्टेबल ड्राइवर मेल एंड फीमेल, और इसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वालों और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ। ठीक है, इसमें बताया गया, आपको पता है कि इतनी वैकेंसी थी, 212 सब इंस्पेक्टर की थी और 660, ठीक है, हमारी कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी थी, और 7,201 हमारी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के बारे में जिक्र हुआ। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो उन्होंने इसमें बताया कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो 456 वैकेंसी, उसमें मेल की 306 और फीमेल की 150 वैकेंसी। आगे हम चलते हैं तो हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर की 443 पद है, उसमें से मेल की 297 और फीमेल की 146 पद। ठीक है, ये सब इसमें लिखा हुआ है नोटिस में कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट था वो आपकी इस डेट को पब्लिश हुआ, जो क्लोजिंग डेट थी वो आपकी ये थी। ठीक है, तो देखिए हम मेन जो मुद्दे की बात है हम उसी पे बात करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है क्या नहीं है वो हम कंप्लीट जानते हैं। देखिए वो सब चीज़ें हम देख लिया कि आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया, एग्जाम की डेट भी उन्होंने सारी, ठीक है, ये सब चीज़ें सही है। ठीक है, लेकिन अब देखिए ना, रिजल्ट की बात करते हैं कि अगर ये रिजल्ट जो इन्होंने देखा कि मार्च 2026 में, मतलब ऑल पोस्ट का रिजल्ट वो मार्च 2026 में पब्लिश कर देंगे, ऐसा इस जो आपका अभी ये नोटिस वायरल हुआ है उसमें शेड्यूल्स में, उस शेड्यूल्स में सब चीजें लिखी हुई है। अगर देखिए ये सब चीजें अगर दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाता, ठीक है, तो ये रिजल्ट वाली बात कर रहे हैं हम, अगर दिल्ली पुलिस कंडक्ट करवाता इसे तो दिल्ली पुलिस तो हो सकता है कि मे भी आपको मार्च 2026 में रिजल्ट पब्लिश कर देता। लेकिन ये सब चीजें एसएससी कंडक्ट करवा रहा है, और एसएससी एक नहीं, एसएससी इसके साथ साथ में आपको पता है कि एसएससी एक दिल्ली पुलिस पे ही नहीं, इसके अलावा अदर डिपार्टमेंट उनकी भी एग्जाम कंडक्ट करवाता रहता है। तो एसएससी ने अपना रिजल्ट देने में डिले किया, तो डिले होने की वजह से जो भी इसमें इस शेड्यूल्स में जो भी आगे के प्रोसेस है, ठीक है, जो भी आपकी स्टेज बची हुई है, ठीक है, तो वो बाकी स्टेज अनशेड्यूल्स हो चुकी है। ठीक है, तो इस शेड्यूल के हिसाब से तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखिए इस शेड्यूल्स में कितना क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको आगे और बता देता हूँ। कि जो आपका फिजिकल है, फिजिकल के लिए उन्होंने बोला कि जितनी भी हमारी सारी वैकेंसी है उनका फिजिकल हम अप्रैल में पूरा कंडक्ट करवा लेंगे। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो रिजल्ट नहीं आया तो वो कैसे फिजिकल कंडक्ट करवा सकते हैं, नहीं होगा फिजिकल। ठीक है, अब कांस्टेबल की बात करते हैं हम, कि कांस्टेबल वालों के लिए इन्होंने बोला कि अप्रैल 2026 में फिजिकल करवा लें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट है वो एक टेंटेटिव शेड्यूल के हिसाब से एक बोला गया है कि भाई आपको एक टेंटेटिव जो डेट है उसके हिसाब से अगर 6, यानी कि 6, कल आज तारीख हो चुकी है 6 तारीख। ठीक है, तो आपको 7 से 9 बजे तक 99% केस में, 1% मैं नहीं मान सकता कि आपका रिजल्ट ना आए साइट पे, लेकिन 99% आपकी उम्मीद है कि आपका रिजल्ट आ जाए। ठीक है, उसके बाद में वो फिजिकल कंडक्ट करवाएंगे तो पूरा फिजिकल पूरा अप्रैल का मंथ चला जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उनकी जो ज्वाइनिंग की अगर बात करें तो देखिए उन्होंने ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने बोला है कि उन्हें फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 में ये ज्वाइनिंग दे देंगे, ऐसा वो ये कह रहे हैं कि कांस्टेबल वालों को। लेकिन जिस तरह से एसएससी रिजल्ट पब्लिश कर रहा है और जिस तरह से अब दिल्ली पुलिस सब चीजों को आगे कितना जल्दी फास्टली प्रोसेस करवाएगा,
तो उसके हिसाब से देखिए दिल्ली पुलिस 2 कांस्टेबल है उसकी तो देखिए ज्वाइनिंग हो सकती है। बाकी जो हम बात करें हम हमारे देखिए मिनिस्ट्रियल पे और वायरलेस ऑपरेटर की अगर हम बात कर दें, ठीक है, तो वायरलेस ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए अभी आपका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट अगर आपका 20 अप्रैल को रिजल्ट आता है तो 20 अप्रैल के में भी अगर मैं मान लेता हूं जैसे आपका 20 अप्रैल को रिजल्ट आता है तो आपका अप्रैल में तो कुछ होना है नहीं, क्योंकि अप्रैल तो वैसे ही चला जाएगा आपका, तो पूरा जब तक फिजिकल होगा कुछ होगा। उसके बाद में आपको 2 महीने मिलेंगे, ठीक है, 2-2.5 महीने मिलेंगे, आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में फिर आपके लगभग 1.5-2 महीने मिलेंगे, उसके बाद आपकी तो उसका रिजल्ट आएगा ट्रेड टेस्ट का। ट्रेड टेस्ट का जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपका मिनिस्ट्रियल वाला होगा, मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग होगी, उसका रिजल्ट आएगा। फिर इन सब का वायरलेस ऑपरेटर का भी और HCM का भी फिर इनका ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग कंडक्ट करवाएगी, जो दिल्ली पुलिस करवाता है, न कि SSC करवाता है, ठीक है। तो इस फिर वो जब आपका टाइपिंग का रिजल्ट आएगा तो उसके लगभग 2 महीने के बाद में आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा। जब कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होगा लगभग 2 महीने में, तो इस हिसाब से आपकी जुलाई 2026 में कैसे हो सकती है, जुलाई 2026 में इनकी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो ये सब चीजें देखिए टेंटेटिव है, और टेंटेटिव कभी भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो आप आपकी तैयारी करते रहो, फिजिकल पे पूरा फोकस करते रहो। देखिए फिजिकल जिन्होंने कर लिया उन्होंने सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो इस नोटिस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपसे बात करूं कि जो देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि इस नोटिस में कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी, वो आप कंप्लीट आप खुद जान सकते हो अब, ठीक है। कितना सच है कितना झूठ है, आपके साथ में क्या होने वाला है, तो ये आपको मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इसके साथ में मैं आपसे एक बात और करता हूं कि जैसे आप लोगों के लिए मैंने वायरलेस ऑपरेटर और HCM के वालों के लिए, ठीक है, ये जो देखिए ये आपको पता है कि मैंने जो वायरलेस ऑपरेटर और जो आपका हेड मिनिस्ट्रियल वाला है उन सब के लिए मैंने आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग MS वर्ड का और MS एक्सेल का और पावर पॉइंट का मैंने कंप्लीट आपको कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट का बेच यूट्यूब पे पूरा फ्री अवेलेबल करवा दिया है। इसके साथ में हम डेली आपको सुबह 10 बजे ट्रेड टेस्ट डिक्टेशन का एक आपकी क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर बात करूं आपको तो रेलवे 2026 में बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी, तो उन सब के लिए साइंस का बेच 3.0 आपको पूरा यूट्यूब पे पूरा फ्री रहेगा। तो आप ये बेच ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे सारे कंप्लीट फ्री रहेगा और आपकी तैयारी मजबूत करो, ठीक है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग एक ऐसी चीज है, अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, तो लगभग आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और डिस्क्वालीफाई होने का सबसे बड़ा रीजन होता है ये, मतलब पावर पॉइंट। अगर पावर पॉइंट में आपने अच्छे से मेहनत नहीं करी तो आप इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो देखिए कोई फायदा नहीं होगा, तो आप बराबर कंटिन्यूटी मेहनत कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी, अब आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि ये नोटिस में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक बार और आप वापस देख लीजिए, मैंने इसको जूम कर दिया कंप्लीट, ठीक है। तो अब कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी, देखिए अब रिजल्ट का काउंटडाउन शुरू होगा, तो रिजल्ट जैसे आपका शाम को 7 बजे शुरू होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी जाएगी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो बने रहें जब तक के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन ठीक लगे आपको तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।